हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमनदीप है और आज का टॉपिक है सॉकेट प्रोग्रामिंग। सॉकेट प्रोग्रामिंग हम इसलिए यूज़ कर सकते हैं ताकि क्लाइंट और सर्वर आपस में इंटरेक्ट कर पाए। सॉकेट बेसिकली एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है क्लाइंट और सर्वर के बीच में। सॉकेट इज़ लाइक वर्किंग एज अ पार्ट ऑफ ए कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। सो ये कोडिंग मैंने जावा में लिखी है। इसको चाहे आप लाइनक्स में चला सकते हैं यूजिंग सी लैंग्वेज के थ्रू या C++ के थ्रू। अभी मैंने आपको जावा के थ्रू बताया है। सबसे पहला आपका काम है, सबसे पहले क्लाइंट और सर्वर जो दोनों कम्युनिकेट करते हैं वो TCP के थ्रू करते हैं। और आपको सबसे पहले सर्वर बनाना है, उसके बाद क्लाइंट बनाना है। आइए इसकी कोडिंग समझते हैं। सबसे पहले मैंने इक्लिप्स में काम किया है। चाहे तो आप बेसिकली नोटपैड पे काम कर लो, नेटबीन्स पे काम कर सकते हो या इक्लिप्स पे काम कर सकते हो। अगर नेटबीन्स पे काम करोगे तो भी बहुत ही सिंपल है। इक्लिप्स पे करोगे डायरेक्ट कर सकते हो। अगर दोनों में से कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं अवेलेबल आपके पास तो सिंपल नोटपैड में जाकर कर सकते हो। सबसे पहले पब्लिक स्टैटिक वॉइड में थ्रोज एक्सेप्शन। यहाँ पे जो ये लाइन है थ्रोज एक्सेप्शन का मतलब एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए होता है। मैंने थ्रोज एक्सेप्शन इसलिए किया है, या तो मैं इसको हटा के ट्राई एंड कैच ब्लॉक यूज़ कर सकता हूँ। अगर मुझे ट्राई और कैच ब्लॉक यूज़ नहीं करना है तो मैं डायरेक्टली ये कमांड लगा सकता हूँ, थ्रोज एक्सेप्शन। उसके बाद मैंने जो क्लास है इसका एक मेथड क्रिएट किया है सर्वर, जो कि ऑब्जेक्ट है। उसके बाद न्यू ऑपरेटर के थ्रू मैंने ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है। उसके बाद सर्वर डॉट रन मेथड एक क्रिएट किया है। रन मेथड को यहाँ पर नीचे कॉल किया है। पब्लिक वॉइड रन थ्रोज एक्सेप्शन, सेम रूल। थ्रोज एक्सेप्शन इसलिए लगा है ताकि कोई भी एक्सेप्शन होता है वो कैच कर पाए। इसका ऑल्टरनेटिव होता है कि ट्राई और कैच ब्लॉक बीच में लगा लो। मैंने बस लाइन ऑफ कोड अपने बचाने के लिए थ्रोज एक्सेप्शन करा है। आइए देखते हैं उसके बाद क्या है। सर्वर सॉकेट SRV सॉक इक्वल टू न्यू सर्वर सॉकेट 580। यहाँ पे मैंने क्या किया है, सर्वर सॉकेट का जो सर्वर है उसका एक इंस्टेंटेनियस मेथड क्रिएट किया है या ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, न्यू सर्वर सॉकेट। ये उसी क्लास को कॉल किया है। और ये 580 क्या है, 580 इसका पोर्ट नंबर है। ठीक है, मतलब मैंने सर्वर पे एक सॉकेट क्रिएट कर लिया है। नेक्स्ट लाइन में मैंने क्या किया है, सॉकेट सॉक, इसी का मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और मेथड में लिखा है सर्व सॉक डॉट एक्सेप्ट। ओके, इसका मतलब ये होता है कि एक सॉकेट क्रिएट किया है सर्वर पे ताकि वो कोई भी मैसेज या कम्युनिकेशन आ रहा है, जैसे कोई इस पर मैसेज आ रहा है वो एक्सेप्ट कर ले। जैसे क्लाइंट के थ्रू वो कॉल करना चाह रहा है, सॉकेट बेसिकली चेक क्या करेगा कि हाँ जी भाई आपके पास क्लाइंट के पास रिक्वेस्ट आ रही है और उसको एक्सेप्ट कर लो। सॉक का काम यही होता है कि कोई भी रिक्वेस्ट आ रही है क्लाइंट की तरफ से उसको एक्सेप्ट करने के लिए। उसके बाद इनपुट स्ट्रीम, बफर रीडर और स्ट्रिंग मैसेज, ये मैं बता दूँ किस लिए यूज़ किया है। इससे पहले ये सब यूज़ करने के लिए यहाँ पे मैंने import.java.io लगाया है और एक मैंने यूज़ किया है import.java.net। नेट इसलिए यूज़ किया है ताकि मैं सर्वर सॉकेट क्रिएट कर पाऊँ, और .io इसलिए किया है इनपुट आउटपुट फाइल के लिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया है, इनपुट स्ट्रीम रीडर IR। इससे हम क्या करते हैं कि इनपुट रीड करने के लिए, जैसे हमारे पास क्लाइंट की रिक्वेस्ट आई है, आप बस उसका इनपुट ले लोगे, हाँ जी हमारे पास रिक्वेस्ट आ गई, और एक स्टोर कर लोगे। बफर रीडर मतलब जो भी रिक्वेस्ट आई है उसको लाइन टू लाइन रीड करना है। उसके बाद स्ट्रिंग मैसेज, br.readline, मैसेज वो डिस्प्ले हो जाएगा जैसे आपने लिखा हेलो अमन। ओके, ये स्ट्रिंग मैसेज रीड करेगा लाइन को br.readline के थ्रू हेलो अमन, और उसी मैसेज को प्रिंट कर देगा system.out प्रिंट लाइन से। ये बोल रहा है मैसेज इज़ नॉट इक्वल टू नल। अगर मैसेज नल नहीं है, मतलब आपको कोई मैसेज प्रिंट हो रहा है, आपने कोई मैसेज सेंड किया है, तो आप क्या करोगे, प्रिंट स्ट्रीम बेसिकली प्रिंट करता है उस पर्टिकुलर मैसेज को। PS इक्वल टू न्यू प्रिंट इन, सॉकेट के थ्रू आप आउट स्ट्रीम करोगे। ये सब जो कमांड है इनपुट आउटपुट फाइल के लिए होती है। उसके बाद PS.println मैसेज रिसीव्ड, मतलब क्लाइंट की तरफ से आपको एक मैसेज रिसीव्ड हुआ है। ठीक है, अगर आपको क्लाइंट की तरफ से कोई मैसेज आता है, कॉल आता है, जी मेरे को आपसे बात करनी है, तो ये प्रिंट कर देगा PS.println मैसेज रिसीव्ड। सर्वर क्रिएट हो गया। उसके बाद हम क्लाइंट क्रिएट करते हैं, क्लाइंट का प्रोग्राम लगभग सेम है। पब्लिक क्लास
SOK1 क्लाइंट, उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड, सेम चीज़ें हैं। सिमिलरली मैंने यहाँ पे क्लाइंट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, फिर क्लाइंट डॉट रन मेथड, फिर पब्लिक वॉइड रन थ्रोज एक्सेप्शन। ओके, उसके बाद मैंने क्या किया है, सॉकेट अगेन एक सॉकेट का क्लाइंट की साइड पे एक सॉकेट क्रिएट किया है। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि सॉकेट एक इंटरफेस होता है कम्युनिकेशन के लिए, क्लाइंट और सर्वर के लिए। उसके बाद मैंने न्यू सॉकेट एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, लोकल होस्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है याद करने के लिए। जो सॉकेट जो आपका क्लाइंट साइड होती है वो कोई भी आईपी एड्रेस पे हो सकती है। लोकल होस्ट इसलिए लिखा है ताकि मैं सेम पीसीज में चला रहा हूँ। अगर मैं अपनी लैपटॉप में चलाता हूँ तो लोकल होस्ट लिखना है, या 127.0.0.1, या फिर लोकल होस्ट। अगर मैं कोई और पीसी में चलाता हूँ तो उसका आईपी एड्रेस लिखना है। ओके, क्लाइंट सर्वर का काम ही हो सकता है। क्लाइंट सर्वर का यूज जो हम करंट कर रहे हैं वो है चैटिंग वगैरह के लिए। उसके बाद ये 580 पोर्ट नंबर सेम होना चाहिए दोनों का, क्लाइंट और सर्वर का। ये चीज़ याद रखना, अगर इसको अलग अलग कर दोगे तो ये काम नहीं करेगा। उसके बाद कमांड है ये प्रिंट स्ट्रीम PS इक्वल टू न्यू प्रिंट स्ट्रीम सॉक डॉट गेट आउट स्ट्रीम। ओके, सर्वर को इसने रिक्वेस्ट की, फिर उसके बाद आउट स्ट्रीम बेसिकली सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए, जब सर्वर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेगा TCP के लिए, ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, और जो कि कनेक्शन मेंटेन करने के लिए होता है। PS डॉट प्रिंट लाउन, जैसे ही इसको पता लगा कि मेरी रिक्वेस्ट सर्वर ने एक्सेप्ट कर ली तो ये क्या बोलेगा, हेलो टू सर्वर फ्रॉम अमन। मतलब मेरा क्लाइंट है, सर्वर को बोल रहा है हेलो, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मतलब दोनों का कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया। उसके बाद सेम प्रोसेस चलेगा। इनपुट स्ट्रीम रीडर IR इक्वल टू न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर सॉक डॉट गेट इनपुट स्ट्रीम, सॉकेट से इनपुट लेगा। उसके बाद बफर रीडर BR इक्वल टू न्यू बफर रीड करेगा पर्टिकुलरली। फिर मैसेज BR डॉट रीड लाइन, जो भी मैसेज मतलब मैसेज स्टोर कर लेगा जो भी रीड लाइन में होगा। उसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन मैसेज को प्रिंट कर देगा। आइए इसको रन करके देखते हैं। रन करने के लिए सबसे पहले आपको सर्वर को रन करना पड़ेगा, क्लाइंट को कभी पहले मत रन करना। सर्वर को इसलिए रन कर सकते हैं ताकि वो चेक करता रहता है कि कौन सा क्लाइंट मुझे रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है और किसको मैं एक्सेप्ट करूँ। अगर आप क्लाइंट को रन करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ये देखिए, ये मैसेज आ रहा है मेरी प्रिंट पे, हेलो टू सर्वर फ्रॉम अमन। ये मेरा क्लाइंट सेंड कर रहा है सर्वर को। आइए दूसरा देखते हैं, मैसेज रिसीव्ड। सर्वर क्या बोल रहा है, हाँ जी मेरे पास आपका मैसेज आ गया, हम दोनों बात कर सकते हैं, कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया है। ये मैंने छोटा सा प्रोग्राम बनाया था कि जब दोनों बात करने होते हैं उससे पहले कनेक्शन कैसे इस्टेब्लिश होता है दोनों के आपस में। इसके फर्दर हम चैटिंग भी बना सकते हैं क्लाइंट और सर्वर में, लोकल होस्ट या दूसरे सर्वर में। उसकी कोडिंग थोड़ी ज़्यादा लंबी है, वो मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कराऊंगा। आज के लिए गाइस जितना ही, सॉकेट प्रोग्रामिंग का स्टार्टिंग हो चुका है, और आज के लिए इतना ही। सी यू इन माय नेक्स्ट ट्यूटोरियल। थैंक यू गाइस।